Hello guys, good morning everybody. Welcome back to my YouTube channel and we will discuss about the GK। यही मैं बात करना चाहता हूँ कि हम 2003 से लेकर 2023 तक की जर्नी की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जीके से रिलेटिव है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ISRO, इसरो की बात कर रहा हूँ मैं, यानी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिए, सबसे पहले इसका एस्टेब्लिश की अगर मैं बात करूँ, यानी स्थापना की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1962 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। उसी के बाद में इसरो से रिलेटिव और पॉइंट्स को आप देख लीजिए। फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी इसका गठन जो है 15 अगस्त यानी 1969, यानी 15 अगस्त 1969 को इसका गठन यानी फॉर्मेशन तैयार किया गया था। उसी के बाद देखिए किसके अंडर में ये सब कुछ हुआ था, इसके जनक कौन थे, उससे रिलेटिव डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट जिसे अध्यक्ष कहते हैं, वो फर्स्ट कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसकी मैं अगर बात करूं, इसी के अंदर देखें ये किस समय किया गया था, यानी ये किस समय कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया गया था कि हम जो है धरती से चांद की सतह को जो है हम फतेह करेंगे, हमारा झंडा वहां पर लहराएगा। तो उस समय ये पीएम थे, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पीएम थे, जिन्होंने 15 अगस्त 2003 को ये अनाउंस कर दिया गया था कि अब हम चांद की जो सतह है उसको फतेह करेंगे, यानी हमारा जो झंडा है भारत का वहां जरूर फहराएंगे। तो इसी से रिलेटिव और बात करते हैं। देखो, इसरो का जो मेन काम होता है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मेन हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में, यानी ये कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु, आप ध्यान रखिएगा। यानी उस समय इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके, इसरो की, तो मैं बात करूं अभी प्रेजेंट टाइम में, जो इसरो के प्रेजेंट टाइम में यानी करंट में जो इसके प्रेसिडेंट है, डॉक्टर एस सोमनाथ जी है। डॉक्टर एस सोमनाथ जी है, जो एक किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, ये एक एरोस्पेस इंजीनियर एंड एक रॉकेट साइंटिस्ट है। ये एक एरोस्पेस इंजीनियर और एक रॉकेट साइंटिस्ट है। तो ये इनका बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है। इसी से मैं अगर पास्ट की बात करूं, यानी इनसे पहले ये पोजीशन किसके पास थी, के सीवान के पास थी, जिन्हें रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए, हम ये 3 चंद्रयान की बात करेंगे जो अभी तक ये सब कंप्लीट हुआ है। इसरो से रिलेटिव चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, हम तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। इसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, इसे लॉन्च किया गया था, यानी किससे, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, श्री हरिकोटा के आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव मैं बात करूं, मेन उद्देश्य क्या था इसका, यानी ऑर्बिटर का मिशन था। यानी ये ऑर्बिटर का मिशन क्या था, ये जो चंद्रयान है, यानी जो चंद्रमा है उसके चारों तरफ इसका मेन उद्देश्य था घूमना। यानी ये जो चंद्रमा है इसके चारों तरफ इसका घूमना मेन उद्देश्य था। ये नहीं था कि ये वहां पर उतरेगा, सिर्फ इसे घूमना वहां उद्देश्य था। इसमें किसका यूज किया गया था, PSLV C11 रॉकेट, इसका इसमें यूज किया गया था। यानी इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो पेलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पेलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज इसमें किया गया था। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो टोटल कॉस्ट की मैं बात करूं, टोटल लागत, यानी किसी चीज को अपन बनाते हैं या खरीदते हैं तो अपने कितने रुपए खर्च होते हैं, वही इसकी टोटल कॉस्ट है। देखो कितने लगे थे, यानी 385 करोड़ रुपीस उस समय लगे थे। यानी 2008 में हमारे इतने करोड़ रुपए लगे थे, यानी 385 करोड़ रुपए हमारी टोटल कॉस्ट आई थी। ये मिशन हमने एक छोटे से मिशन से, हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी और आज हम बड़े पायदान पे पहुंच चुके हैं। जब चंद्रयान 3 की बात करेंगे, देखते रहिए, आप बने रहिएगा मेरे साथ। चंद्रयान 2 की मैं बात करूं तो ये 22 जुलाई 2000 यानी कि 2019 को लॉन्च किया गया था। टोटल मिशन कॉस्ट, इसको जो टोटल मिशन कॉस्ट हमारी आई थी, यानी इस पर बनाने के और लॉन्च करने के कितने रुपए टोटल लगे थे, तो देखो 987 करोड़ रुपए टोटल इस पर हमने इन्वेस्ट कर दिए थे। इसमें से देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मिशन कॉस्ट की। इसमें 2 कॉस्ट लगी थी। पहली आपकी मिशन कॉस्ट देख लीजिएगा, ये 603 करोड़ रुपए यानी 603 करोड़ रुपए किसकी मिशन कॉस्ट लगी थी, और दूसरी आपकी लॉन्चिंग कॉस्ट यानी कि 375 करोड़ रुपए लगी थी। यानी इसमें छोटी सी बात ये, जब हम कोई गुब्बारा खरीदते हैं तो खरीदने के पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, दूसरा प्लस उसमें आप अगर गैस को भरते हैं तो गैस के भी पैसे आपको देने पड़ेंगे। 2 इसमें खर्चे आते हैं, पहला आपने खरीदा, दूसरा उसको लॉन्च करना है, यानी उसको वहां से उड़ाना, दोनों हो सकता है। लॉन्च करना है, यानी दोनों को प्लस करेंगे तो कितने, 978 करोड़ रुपए आपके लगे हैं। इसके टोटल वेट की मैं बात करूं कि इसका वेट कितना था टोटल,
3850 केजीज का वेट था, यानी 3850 केजीज का टोटल वेट था। इतना ये भारी भरकम था, उठाना बड़ा मुश्किल होगा ये। ऑर्बिटर, इसमें क्या क्या था देखो, किसका किसका यूज किया गया था। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर प्लस रोवर का यूज किया गया था। यानी ये था, ऑर्बिटर का मतलब ये था कि ये वही घूमकर चक्कर लगाएगा चंद्रमा के। लैंडर का यहाँ मतलब विक्रम से लिया गया, लैंडर का यहाँ मतलब किससे लिया गया, विक्रम से लिया गया। और रोवर का यहाँ मतलब प्रज्ञान से लिया गया। यानी प्रज्ञान क्या है, प्रज्ञान आपके एक बुद्धिमत्ता है, यानी एक संस्कृत भाषा से लिया गया। बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस से रिलेटिव है। मेन तो आपके ये दो ही होते हैं, लैंडर और रोवर। देखिए, और इसी के बाद हम बात करेंगे इसमें किसका यूज किया गया है। इसमें GSLV का यूज किया गया। किसमें, GSLV यानी कि किया जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका यूज किया गया GSLV। जैसे इसमें PSLV का यूज किया गया है, तो इसमें किसका यूज किया गया, GSLV का यूज किया गया। और इसी से हम आते हैं अपने चंद्रयान 3 के ऊपर। बने रहिएगा और देखिएगा ध्यान से। अभी ये लॉन्च हुआ है, आपसे रिलेटिव है, क्वेश्चन पढ़ सकता है इसका। ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, यानी 2:35 पर PM पर इसे लॉन्च किया गया। इसका टोटल वेट है 3900 kg, यानी 3900 kg इसकी टोटल वेट की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यानी 615 करोड़ रुपए इस पे लग गए हैं। कितने, 615 करोड़ रुपए इसकी टोटल कॉस्ट आ गई है। तो ये बहुत ही सस्ता है। देख लीजिए, एक बार डिफरेंस की छोटी सी बात करना चाहूंगा। 2008 से 2019 तक की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में कितने का गैप हो सकता है, आप अंदाजा लगाइएगा और बताइएगा मुझे कितने ईयर का गैप है और कितने साल लगे हम। अब यहाँ से देखिएगा आप, 2019 से लेकर यहाँ 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ कितने का गैप आता है, यानी कि हमने यहाँ कितनी तरक्की करी जल्दी। प्लस पॉइंट है ये आपका। इसी में देखते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। वैन यानी ये जो चंद्रमा पर अपन जो मिशन पहुंचा रहे हैं, ये कब तक पहुंचेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी ये 23 से 24 अगस्त तक पहुंच जाएगा, यानी अगले महीना जो आपका आएगा महीना, उस मंथ के अंदर 23 या 24 तारीख को हम चंद्रमा पर लैंड कर जाएंगे। उसी के बाद इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो क्या मेन ऑब्जेक्टिव रखा है साइंटिस्ट ने। पिछली बार जो चंद्रयान 2 में जो गलती की थी उसको फुलफिल करने के लिए, यानी पिछली बार चंद्रयान 2 में क्या किया था, इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग ना कराकर हार्ड लैंडिंग करा दी थी, जिसकी वजह से हमारा चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। क्रैश होने से हमारा उनसे कांटेक्ट टूट गया था, और इसी में उस गलती को फुलफिल किया गया है। यानी इस बार उसका उद्देश्य रखा है, यानी चंद्रमा पर क्या करना, सॉफ्ट लैंडिंग कराना, धीरे से उसे उतारना, ताकि किसी प्रकार का हमारा उनसे कॉन्टेक्ट ना टूटे। तो देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग कराना चंद्रमा पर। इसके प्रेसिडेंट की यानी अध्यक्ष की मैं बात करूं तो डॉक्टर एस सोमनाथ है, जो कि 10वें नंबर के इसके अध्यक्ष है। यही देख सकते हैं प्रेजेंट में, करंट में सोमनाथ अध्यक्ष आपके मैं बता दिया शुरू में। उसी के बाद पढ़ने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, इसमें ऑर्बिटर का यूज नहीं किया गया, क्योंकि पिछले बार जो चंद्रमा 2 छोड़ा गया था उसके अंदर हमारा ऑर्बिटर ऑलरेडी है, तो उसी का यूज इसमें करा जाएगा। लेकिन इस बार हमने सिर्फ लैंडर और रोवर का यूज किया, लैंडर और रोवर का यूज किया। लैंडर आपकी एक छोटी सी मशीन टाइप में, बॉक्स टाइप में, उसी के अंदर से जब वो खुलेगा तो लैंडर, जो रोवर है आपका, एक गाड़ी की तरह 4 चक्कों से चलता हुआ बाहर चलेगा, ठीक है ना। उसी को हमने रोवर यानी प्रज्ञान बात की है। इसमें LVM-3 का यूज किया गया। जैसे इसमें GSLV का यूज किया था, उसमें LVM का यूज किया गया 3 का, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का यूज किया गया। तो देखिए, ये जो चंद्रयान 3 है, आपको फोटोज यहाँ दिख रही होगी, इस तरीके से ये चंद्रयान 3 है। इसमें जो ये साइड में आपको दिख रहे हैं फर्स्ट स्टेज में ये जो बूस्टर है, इसके अंदर सॉलिड ऑफ फ्यूल भरा हुआ है। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज पार करोगे तो ये जो आपके बूस्टर है दोनों अलग हो जाएंगे। इनके ऊपर हमारा किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल होते हैं, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सिर्फ धरती से उड़ान भरने के लिए वहां तक होता है, पहुंचने के लिए, ताकि एकदम से जोर लगा के वहां से अपनी ताकत के साथ, कैपेसिटी के साथ वहां से उड़ जाए, और एक जो स्टेज है उसे पार करने के लिए यूज किया जाता है। इसी के बाद ये वहां से अलग हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं, जो आपके सेकंड नंबर पे उस बूस्टर में, यानी जो बूस्टर है ये आपके रॉकेट है, उसके अंदर आपके लिक्विड फ्यूल का यूज किया गया, यानी ये भी सेकंड स्टेज पार होते ही ये भी उससे अलग हो जाएगा। थर्ड स्टेज में आपके C-25 का यूज किया गया, ये भी थर्ड स्टेज तक पहुंचेगा, तो अब इसे भी पार होते ही इसे भी अलग कर दिया जाएगा। ये जो मेन ऊपर का जो पार दिख रहा है आपको घंटे की तरह, यानी शिव जी के ऊपर जो गंगा दिख रही है, गंगा मैया, मेन हम उसी की बात कर रहे हैं। यानी इसी को, गंगा को वहां पहुंचाना हमारा काम है। ये ऊपर दिख रहा है आपको गोले आकार में एक छोटी सी इस तरह का से नोक सा बना हुआ है, ये आप इसे देख सकते हैं, ये नोक टाइप में बना हुआ है। इसी के अंदर आपकी क्या है, एक तो लैंडर प्लस एक रोवर है,
यानी एक गाड़ी टाइप में ही वो गाड़ी बाहर निकलेगी, ये बॉक्स के अंदर से एक गाड़ी छोटी सी बाहर निकलेगी और ये उस चांद की सतह पर चलेगी। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें 4 कंट्रियां पहुंचने वाली है। 3 कंट्रियां तो ऑलरेडी ये चांद फतेह कर चुकी है, जिसके अंदर अमेरिका, रूस और चाइना है। चौथे नंबर पर अगर हम कर देते हैं तो चौथे नंबर पर हमारा नाम भी आ जाएगा। लेकिन एक बात रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो 3 कंट्रियां वहां तक पहुंची है, इन्होंने चंद्रमा के जो नॉर्थ पोल पर है वहां लैंड कराया। लेकिन हम ऐसे पहला करने वाले, जो करिश्मा करने वाला, हम पहला भारत देश है जिन्होंने साउथ पोल पर ऐसी लैंडिंग कराई है। तो 4 देशों को ये कंटिन्यू आप देख सकते हैं झंडों के अकॉर्डिंग। और ये देखिए, आप मिशन को ऐसे लॉन्च किया जाएगा और ये 23-24 तारीख को वहां पर चंद्रमा को फतेह कर जाएगा। और देखिए, और बने रहिएगा मेरे साथ इसी वीडियो में। और लास्ट में कहना चाहूंगा दोस्तों, देखिए मैं ये चंद्रयान जीके से रिलेटिव भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन पार्ट कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ 100% जो आपका जीके का क्वेश्चन है वो पूरा इसमें कंप्लीट आ गया है। और लास्ट में कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।